चैप्टर 11 उद्योग इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कोरबा, पवन या सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? केंद्र और ऊर्जा, कोरबा, पवन या सही सुमेलित नहीं है? पतरातु, तापीय या सही है? झाकड़ी, जल विद्युत सही है? कल्पक्कम, नाभिकीय सही है? भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एल्यूमिनियम संयंत्र और उनकी अवस्थिति। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, चेन्नई लिमिटेड, माल्को या सही सुमेलित नहीं है? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, हीराकुंड लिमिटेड, इंडल यह सही है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी, करेबा लिमिटेड, बाल्को यह भी सही है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम, रेणुकूट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंडाल्को यह भी सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एल्यूमिनियम संयंत्र और उनकी अवस्थिति। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, चेन्नई लिमिटेड, माल्को यह सही सुमेलित नहीं है? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, हीराकुंड लिमिटेड, इंडल यह सही है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी, करेबा लिमिटेड, बाल्को सही है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम, रेणुकूट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंडाल्को यह भी सही है? जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है सीमेंट उद्योग। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है सीमेंट उद्योग। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? चूना पत्थर। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? चूना पत्थर। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट। भारत में रबर उद्योग स्थित है पंजिम में। भारत में रबर उद्योग स्थित है पंजिम में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? सिंदरी में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? सिंदरी में। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है फूलपुर, उत्तर प्रदेश में। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है फूलपुर, उत्तर प्रदेश में। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामनगर में। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामनगर में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष है 1954। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष है 1954। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिले स्थित है? उत्तर प्रदेश। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिले स्थित है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। भारत का सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल में, फोर्ट ब्लास्टर में। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल में, फोर्ट ब्लास्टर में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, सूची 1 में उद्योग दिए गए हैं और सूची 2 में उनके केंद्र दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। रेशम वस्त्र उद्योग मैसूर में है। पेट्रो रसायन उद्योग जवाहर नगर में है। उर्वरक तलचर में और औषधि निर्माण ऋषिकेश में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में उद्योग और सूची 2 में केंद्र दिए गए हैं। रेशम वस्त्र मैसूर, पेट्रो रसायन जवाहर नगर, उर्वरक तलचर औषधि निर्माण ऋषिकेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जेएसएमडीसी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है तुपुदाना, रांची। जेएसएमडीसी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है तुपुदाना, रांची। डायमंड पार्क क्या है? ये वे औद्योगिक केंद्र है जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरतों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। डायमंड पार्क क्या है? ये वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरतों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। निम्नलिखित स्थानों में कहां तांबा उद्योग स्थापित है? खेतरी में। निम्नलिखित स्थानों में कहां तांबा उद्योग स्थापित है? खेतरी। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? अखबारी कागज। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? अखबारी कागज। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है?
ताप शक्ति। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? ताप शक्ति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में उद्योग के नाम और सूची 2 में उनके अवस्थिति दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। उर्वरक, श्री गंगानगर, कांच, जयपुर, सीमेंट, उदयपुर, कृत्रिम रेशम, कोटा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में उद्योग और सूची 2 में उनके अवस्थिति दिए गए हैं। चलिए मिलान कर लेंगे। उर्वरक, श्री गंगानगर, कांच, जयपुर, सीमेंट, उदयपुर, कृत्रिम रेशम, कोटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल। निम्नलिखित में से फिरोजाबाद किस लिए जाना जाता है? कांच की चूड़ियां। निम्नलिखित में से फिरोजाबाद किस लिए जाना जाता है? कांच की चूड़ियां। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2020 में भारत का स्थान है दूसरा। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2020 में भारत का स्थान है दूसरा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2020-21 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2020-21 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था? मध्य प्रदेश। भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? चाय। भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? चाय। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। पूर्व का बोस्टन, अहमदाबाद। सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाता है मुंबई। भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को और इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहलाता है बेंगलोर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे फिर से। पूर्व का बोस्टन, अहमदाबाद को कहते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी। मुंबई को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद कानपुर को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। कानपुर को कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर को कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उद्योग और सूची 2 में उनके उत्पादन केंद्र दिए गए हैं। चलिए इसका मिलान कर लेंगे। जूट का सामान टीटागढ़। रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है बेंगलोर में, उत्पादन केंद्र बेंगलोर में है। ऊनी कालीन का उत्पादन केंद्र भदोही में है और ऊनी वस्त्र का उत्पादन केंद्र लुधियाना में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। उद्योग और उनके उत्पादन केंद्र। जूट का सामान का उत्पादन केंद्र है टीटागढ़ में। रेशमी वस्त्र का उत्पादन केंद्र है बेंगलोर में। ऊनी कालीन का उत्पादन केंद्र है भदोही में और ऊनी वस्त्र का उत्पादन केंद्र है लुधियाना में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में औद्योगिक केंद्र और सूची 2 में उनके प्रमुख उद्योग दिए गए हैं। चलिए इसका मिलान कर लेंगे। आगरा, पर्यटन, कानपुर, चमड़े का सामान, मेरठ, खेलकूद का सामान और मुरादाबाद धातु पत्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में औद्योगिक केंद्र और सूची 2 में उनके प्रमुख उद्योग दिए गए हैं। आगरा, पर्यटन, कानपुर, चमड़े का सामान, मेरठ, खेलकूद का सामान, मुरादाबाद धातु पत्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चैप्टर 12 परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किन प्रदेश में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है?
महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? महाराष्ट्र। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। राष्ट्र की जीवन रेखा किससे उद्घोषित किया गया था? नई सहस्त्राब्दी के प्रथम रेल बजट को राष्ट्र की जीवन रेखा किसे उद्घोषित किया गया था? नई सहस्त्राब्दी के प्रथम रेल बजट को। उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन स्थान है झांसी। उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन स्थान है झांसी। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? डाकघर। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? डाकघर। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है। उत्तर दक्षिण गलियारे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित निम्नलिखित नगरों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। 18, ग्वालियर, नागपुर और कृष्णागिरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उत्तर दक्षिण गलियारे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित निम्नलिखित नगरों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। पहले 18, फिर ग्वालियर, नागपुर और फिर कृष्णागिरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है? बनिहाल दर्रा से। जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है? बनिहाल दर्रा से। भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था वर्ष 1853 में। भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था वर्ष 1853 में। भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन स्थानों के मध्य बनी? मुंबई, थाने के मध्य। भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन स्थानों के मध्य बनी? मुंबई, थाने के मध्य। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेलवे जोन और उनका मुख्यालय कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर यह सही सुमेलित नहीं है। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर नहीं है, यह सही सुमेलित नहीं है। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। उत्तर मध्य रेलवे जोन यानी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं मडुवाडीह में। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं मडुवाडीह में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? चेन्नई। कांडला बंदरगाह स्थित है कच्छ की खाड़ी में। कांडला बंदरगाह स्थित है कच्छ की खाड़ी में। किस रेलखंड पर प्रथम CNC ट्रेन शुरू की गई? रेवाड़ी रोहतक खंड। किस रेलखंड पर प्रथम CNC ट्रेन शुरू की गई? रेवाड़ी रोहतक खंड। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पहला राज्य है जहां PPP मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया? गुजरात। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पहला राज्य है जहां PPP मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया? गुजरात। देश में सभी प्रकार के सड़क मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य है महाराष्ट्र। देश में सभी प्रकार के सड़क मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य है महाराष्ट्र। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? पारादीप। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? पारादीप। रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र। रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र।
मुर्मुगाओ पत्तन स्थित है? गोवा में। मुर्मुगाओ पत्तन स्थित है गोवा में। देश का प्रथम स्टेशन केवल महिलाओं द्वारा संचालित है? गांधीनगर में। देश का प्रथम स्टेशन केवल महिलाओं द्वारा संचालित है? गांधीनगर में। निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? काकीनाडा। निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? काकीनाडा। पत्तन जहां एलएनजी टर्मिनल नहीं है? कांडला। पत्तन जहां एलएनजी टर्मिनल नहीं है? कांडला। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? चेन्नई। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है? गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है? गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग। निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? केरल तटीय नहर जलमार्ग। निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? केरल तटीय नहर जलमार्ग। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? चेन्नई। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा वाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? हल्दिया। निम्नलिखित में से कौन सा वाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? हल्दिया। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है? मुंबई हैदराबाद के मध्य। भारत के रेल मंत्रालय बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मुंबई हैदराबाद के मध्य। गार्डन रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है? रांची में। गार्डन रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है रांची में। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता तथा मथुरा और वाराणसी के मार्ग को जोड़ता है? NH2। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग दिल्ली और कोलकाता तथा मथुरा और वाराणसी के जलमार्ग को जोड़ता है? NH2। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? अलंग। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? अलंग। मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध है भारत बांग्लादेश से। मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध है भारत बांग्लादेश से। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? रेलवे सेवा। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? रेलवे सेवा। वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया? नहावा सेवा। वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया? नहावा सेवा। भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? वर्ष 1986 में। भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? वर्ष 1986 में। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जिले में प्रारंभ किया गया? नई दिल्ली। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में के जिले में प्रारंभ किया गया? नई दिल्ली। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 में। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 में। चैप्टर 13 जनजातियां ट्राइब्स। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भील। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भील जनजाति। निम्नलिखित स्थानों में से कहां शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित स्थानों में से कहां शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह। कौन सी जनजाति दीपावली का शोक का त्योहार मनाती है? थारू जनजाति। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्योहार मनाती है? थारू जनजाति। गारो जनजाति कहां नहीं पाई जाती है? मणिपुर। गारो जनजाति कहां नहीं पाई जाती है? मणिपुर। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? भूटिया उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? भूटिया उत्तर प्रदेश। थारू लोगों का मुख्य निवास कहाँ है? उत्तर प्रदेश। थारू लोगों का मुख्य निवास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। संथाल निवासी है
पूर्वी भारत के। संथाल निवासी है पूर्वी भारत के। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास है। सुमेलित कीजिए। चलिए हम लोग मिलान कर लेंगे। पहाड़ी कोरवा, जशपुर, वैगा, मांडला, मारिया, पातालकोट, शहरिया, ग्वालियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए, एक बार फिर से सुमेलित कर लेंगे। पहाड़ी कोरवा, जशपुर, वैगा, मांडला, मारिया, पातालकोट, शहरिया, ग्वालियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित आदिम जनजातियों प्रिमिटिव ट्राइब्स तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है? कोरबा, कोटगू यह सही सुमेलित नहीं है। बुक्शा, पौड़ी गढ़वाल यह सुमेलित है। कोल, जबलपुर सुमेलित है। मुंडा, छोटा नागपुर सुमेलित है। निम्नलिखित आदिम जनजातियों यानी प्रिमिटिव ट्राइब्स तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है? कोरबा, कोटगू यह सुमेलित नहीं है। बुक्शा, पौड़ी गढ़वाल सुमेलित है। कोल, जबलपुर सुमेलित है। मुंडा, छोटा नागपुर सुमेलित है। भारत में जो एकमात्र मानव कंपी पाया जाता है वह है असम का श्वेतभ्रू गिवन। भारत में जो एकमात्र मानवावकंपी पाया जाता है वह है असम का श्वेतभ्रू गिवन। बोडो निवासी यानी इनहेबिटेंट्स है गारो पहाड़ी के। बोडो निवासी इनहेबिटेंट्स है गारो पहाड़ी के। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? भूटिया। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? भूटिया। झूमिंग करते हैं खासी। झूमिंग करते हैं खासी। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है जारवा। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है जारवा। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंज जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंज जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से भील के बाद भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। निम्नलिखित में से भील के बाद भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। मंगानयान के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। मंगानयान के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसारी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसारी। अंडी और ओपोर-तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? हो। अंडी और ओपोर-तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? हो। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? त्रिपुरा। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? त्रिपुरा। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति से संबंधित है? उरांव। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति से संबंधित है? उरांव। धूमकड़िया किस जनजाति की सामाजिक संख्या है? बुपला। धूमकड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? बुपला। उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? मंगोलायड। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? मंगोलायड। निम्न में से कौन धौलाघर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? गद्दी। निम्न में से कौन धौलाघर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? गद्दी। निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपति विवाह की प्रथा विद्यमान है? टोडा। निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपति विवाह की प्रथा विद्यमान है? टोडा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जनजाति दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। मुड़िया छत्तीसगढ़, भूटिया सिक्किम, रांची उत्तराखंड, सेंटिनेलीज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जनजाति और सूची 2 में क्षेत्र। चलिए मिलान कर लेंगे। मुड़िया छत्तीसगढ़, भूटिया सिक्किम, रांची उत्तराखंड, सेंटिनेलीज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? आंध्र प्रदेश। चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? आंध्र प्रदेश। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? खैरवाड़। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? खैरवाड़। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? कोरवा। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? कोरवा। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? उड़ाऊ। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? उड़ाऊ। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहां संकेंद्रित है? दक्षिण भारत में। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहां संकेंद्रित है? दक्षिण भारत में। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? हरियाणा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? हरियाणा। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर में। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर में। पनियान तथा इडुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? केरल। पनियान तथा इडुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? केरल। जांग टोपा अनुष्ठान किसमें मृतकों की हड्डियों को जमा किया जाता है किस जनजाति में पाया जाता है? मुंडा। जांगटोपा अनुष्ठान जिसमें मृतकों की हड्डियों को जमा किया जाता है किस जनजाति में पाया जाता है? मुंडा। मिथन त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? नागा जनजाति। मिथन त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? नागा जनजाति। परिदर्शक पति विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है? नायर। परिदर्शक पति यानी विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है? नायर जनजाति में। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगाल कहते हैं पाया जाता है? भुजिया। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? भुंजिया जनजाति। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? कमार। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? कमार। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? वैगा। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? वैगा। बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा। बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा। गोदाना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ओझा। गोदाना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ओझा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजाति और उनकी अवस्थिति में कौन सुमेलित नहीं है? देखेंगे। खश जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं होते हैं, यह सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजाति और अवस्थिति। खश अरुणाचल प्रदेश, यह सही सुमेलित नहीं है। अंगामी नागालैंड, यह सही है। बिरहोर झारखंड सही है। टोडा तमिलनाडु सही है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? टोडा केरल, यह सही नहीं है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? टोडा केरल सही नहीं है। भील गुजरात सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है। कोटा तमिलनाडु सही है। नेक्स्ट चैप्टर 14 प्राकृतिक आपदाएं यानी नेचुरल डिजास्टर। निम्नलिखित में से सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। निम्नलिखित में से सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण है कोयना बांध का निर्माण। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण है कोयना बांध का निर्माण। निम्नलिखित में से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? ओजोन परत का क्षरण। निम्नलिखित में से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? ओजोन परत का क्षरण। ओडिशा का शोक किस नदी को कहते हैं? महानदी को। ओडिशा का शोक किस नदी को कहते हैं? महानदी को। निम्नलिखित में से कौन सा तूफान तेज गति होने पर कम समय के तटीय क्षेत्रों में तबाही कर देता है? समुद्री तूफान। निम्नलिखित में से कौन सा तूफान तेज गति होने पर कम समय के तटीय क्षेत्रों में तबाही कर देता है? समुद्री तूफान। निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदाओं का मुख्य कारण है उपयुक्त सभी यानी सूखा बाढ़, चक्रवात और ज्वालामुखी विस्फोट। निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदाओं का मुख्य कारण है उपयुक्त सभी यानी सूखा बाढ़, चक्रवात और ज्वालामुखी विस्फोट। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? उत्तरी बिहार। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? उत्तरी बिहार।
लौटते मानसून द्वारा नवंबर से जनवरी के मध्य किस राज्य में बाढ़ की प्रबल संभावना होती है? तमिलनाडु में लौटते मानसून द्वारा नवंबर से जनवरी के मध्य किस राज्य में बाढ़ की प्रबल संभावना होती है? तमिलनाडु में। भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? वर्ष 1934 में। भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? वर्ष 1934 में। भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है? उपयुक्त सभी, यानी असम, पश्चिम बंगाल और बिहार, या सभी। भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है उपयुक्त सभी, यानी असम, पश्चिम बंगाल और बिहार। वर्ष 2020 में जारी विश्व के आपदा जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 89वां। वर्ष 2020 में जारी विश्व के आपदा जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 89वां। देश में कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के अनुसार औसतन कितनी वर्षा होने पर क्षेत्र विशेष सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है? औसतन 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा। देश में कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के अनुसार औसतन कितनी वर्षा होने पर क्षेत्र विशेष सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है? औसतन 75 सेमी से कम वार्षिक वर्षा। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, मेघालय। विश्व मौसम संगठन के अनुसार भारत में विश्व के लगभग कितने प्रतिशत चक्रवात आते हैं? लगभग 6%। विश्व मौसम संगठन के अनुसार भारत में विश्व के लगभग कितने प्रतिशत चक्रवात आते हैं? लगभग 6%। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? अशोक साहनी को। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? अशोक साहनी को। जून 2018 में भारत का पहला आपदा जोखिम सूचकांक जारी किया गया। इसके अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर है? महाराष्ट्र। जून 2018 में भारत का पहला आपदा जोखिम सूचकांक जारी किया गया। इसके अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर है? महाराष्ट्र। प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाले ऐप का शुभारंभ करने वाला राज्य है? उत्तराखंड। प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाले ऐप का शुभारंभ करने वाला राज्य है उत्तराखंड। बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। सूची 1 में प्राकृतिक आपदाओं दी गई है को सूची 2 यानी उनके प्रदेश से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्राकृतिक आपदा और सूची 2 में प्रदेश दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बाढ़, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, भूकंप, हिमालय का गिरिपात क्षेत्र, सूखा, मध्य पूर्वी भारत, चक्रवात, झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 उनके प्रदेश से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्राकृतिक आपदा दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित प्रदेश दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। बाढ़, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, भूकंप, हिमालय का गिरिपात क्षेत्र, सूखा, मध्य पूर्वी भारत, चक्रवात, झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? कर्नाटक पठार। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? कर्नाटक पठार। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? ओडिशा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? ओडिशा। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? लातूर। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? लातूर। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है हैदराबाद में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है हैदराबाद में। मई 2021 में भारत के पूर्वी तट में आए यास तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? ओमान। मई 2021 में भारत के पूर्वी तट में आए यास तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? ओमान। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है?
लातूर में देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? लातूर में भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? 4। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? 4। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नगर और भूकंप मंडल में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हैदराबाद में एक भूकंप मंडल या सही सुमेलित नहीं है या गलत है? भुज 5 या सही है? श्रीनगर में 5 भूकंप मंडल है, सही है? चेन्नई में 2 है या सही है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हैदराबाद 1 या सही सुमेलित नहीं है? भुज 5 या सही है? श्रीनगर 5 सही है? चेन्नई 2 सही है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन द्वीप। निम्नलिखित में से कौन भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन द्वीप। मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट पर आए चक्रवाती तूफान तौकते का नामकरण किस देश द्वारा दिया गया? म्यांमार। मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट पर आए चक्रवाती तूफान तौकते का नामकरण किस देश द्वारा दिया गया? म्यांमार। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? आंध्र प्रदेश तट। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? आंध्र प्रदेश तट। चैप्टर 15 पर्यावरण एनवायरमेंट। वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? उपयुक्त सभी यानी वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा और भूमि संरक्षण। वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? उपयुक्त सभी वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा और भूमि संरक्षण। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक विश्व जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। पर्यावरण एनवायरमेंट से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक विश्व जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2021 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सतत विकास का। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2021 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सतत विकास का। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है उपरोक्त सभी यानी जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना। यह सभी सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है उपरोक्त सभी यानी जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? 1986 में। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? 1986 में। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? यह धारणीय विकास पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? यह धारणीय विकास पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1997 में। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1997 में। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव या पादप की वृद्धि से नष्ट हुई? जलकुंभी। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव या पादप की वृद्धि से नष्ट हुई? जलकुंभी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किस स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? वर्षा। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है अतः वहां वन होते हैं सदाहरित वन। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है अतः वहां वन होते हैं सदाहरित वन। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? केशिका जल। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? केशिका जल। मृदा परिवर्धन सॉइल एडिशन को कहते हैं मृदा जनन। मृदा परिवर्धन सॉइल एडिशन को कहते हैं मृदा जनन। उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतकों का आदर्श अनुपात होता है
50% बालू प्लस 50% मृतिका। उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात होता है 50% बालू प्लस 50% मृतिका। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है घास, हिरण, शेर, जू। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है घास, हिरण, शेर, जू। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक है लिंडमैन। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक है लिंडमैन। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं जनसंख्या। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं जनसंख्या। सर्वप्रथम इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया अर्नेस्ट हैकल ने। सर्वप्रथम इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया अर्नेस्ट हैकल ने। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैवीय प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय प्रोग्रेसिव लॉस होता जाता है शोषण। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैवीय प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय प्रोग्रेसिव लॉस होता जाता है शोषण। भारत का प्रथम कवक यानी लाइकेन पार्क स्थापित किया गया पिथौरागढ़ उत्तराखंड। भारत का प्रथम कवक लाइकेन पार्क स्थापित किया गया पिथौरागढ़ उत्तराखंड। एक पारितंत्र में शैवाल यानी हरी काई का स्थान होता है उत्पादक। एक पारितंत्र में शैवाल हरी काई का स्थान होता है उत्पादक। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं मृतोपजीवी। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं मृतोपजीवी। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है कृत्रिम पारितंत्र। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है कृत्रिम पारितंत्र। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता तो कारण है खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो कारण है खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता। भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन सस्टेन्ड लाइफ किसकी विशेषता है पारिस्थितिकी तंत्रों की। भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन सस्टेन्ड लाइफ किसकी विशेषता है पारिस्थितिकी तंत्रों की। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है ऊर्जा पिरामिड। किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है ऊर्जा पिरामिड। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है ओस्लो में। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है ओस्लो में। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है चिपको आंदोलन। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है चिपको आंदोलन का। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है मैंग्रोव घास स्थल झील महासागर। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है मैंग्रोव घास स्थल झील महासागर। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है पतझड़ वन। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है पतझड़ वन। निम्नलिखित में से कौन सी किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है पिक्नोक्लाइन। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है पिक्नोक्लाइन। जीव मंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होती है अवसाद चक्र। जीव मंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होती है अवसाद चक्र। ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है समताप मंडल में। ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है समताप मंडल में। लॉस्ट सिटी है अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित ब्लैक स्मोकर नामक ऐसा स्थान जहां के प्रबल क्षारीय और गर्म वातावरण में समुद्री जीव पाए जाते हैं। लॉस्ट सिटी है
अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित ब्लैक स्मोकर नामक ऐसा स्थान जहां के प्रबल क्षारीय और गर्म वातावरण में समुद्री जीव पाए जाते हैं। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? नोकरेक। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? नोकरेक। सोलर कुकर सूर्य की किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेस। सोलर कुकर सूर्य की किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेस। स्क्लेरोफाइटस शब्द प्रयोग किया जाता है झाड़ी पौधों के लिए। स्क्लेरोफाइटस शब्द प्रयोग किया जाता है झाड़ी पौधों के लिए। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 10वां। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 10वां। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत। किस वायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? विषुवतीय वन वायोम। किस वायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? विषुवतीय वन वायोम। किसी भी वायोम में प्राणी जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है? वनस्पति की संरचना, सकल वायुमास एवं जातियों के संगठन पर। किसी भी वायुम में प्राणी जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है? वनस्पति की संरचना, सकल वायुमास एवं जातियों के संगठन पर। विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है नई दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है नई दिल्ली में। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। सुमेलित कीजिए। जैव मंडलीय क्षेत्र और उनके स्थापना वर्ष को सुमेलित करेंगे। नीलगिरी 1986, नंदा देवी 1988, कंचनजंगा 2000 और अचानकमार अमरकंटक 2005 में स्थापित हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सुमेलित कीजिए। जैव मंडलीय क्षेत्र और उनकी स्थापना वर्ष को सुमेलित करेंगे। नीलगिरी 1986, नंदा देवी 1988, कंचनजंगा 2000 और अचानकमार अमरकंटक 2005। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? जैव प्रौद्योगिकी। नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? जैव प्रौद्योगिकी। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? आनुवांशिक विविधता। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? आनुवांशिक विविधता। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थल है पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थल है पश्चिमी घाट। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वसंस्थान पद्धति इन सीटू नहीं है? वनस्पतिक उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? वनस्पतिक उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक निक करमाता। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक निक करमाता। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था?
वॉल्टर जी रोसेन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? वॉल्टर जी रोसेन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? नीलगिरी में। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? नीलगिरी में। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों में। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों में। एम स्ट्राइप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? बाघ अभयारण्यों का रख रखाव। एम स्ट्राइप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? बाघ अभयारण्यों का रख रखाव। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का परिवहन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का परिवहन। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? बांग्लादेश में। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? बांग्लादेश में। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को जोड़ते हैं अकार्बनिक पदार्थ। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को जोड़ते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अपघटक जीवों का उदाहरण है कवक। अपघटक जीवों का उदाहरण है कवक। जैव भार में कौन सम्मिलित है? समस्त जीव। जैव भार में कौन सम्मिलित है? समस्त जीव। शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण है एयर कंडीशनर। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण है एयर कंडीशनर। जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? घास, कीट, पक्षी, सर्प। जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? घास, कीट, पक्षी, सर्प। निम्नलिखित में से सर्वाधिक हॉटस्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से सर्वाधिक हॉटस्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं? दक्षिण अमेरिका। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? संकटग्रस्त जाति। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? संकटग्रस्त जाति। निम्नलिखित को असत्य युग्म चुनिए। वन्य जीव अभयारण्य और स्थित राज्य। थोडांतलाग नागालैंड यह असत्य है। घाट प्रवाह कर्नाटक सत्य है। रातापानी मध्य प्रदेश सही है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश सही है। निम्नलिखित को असत्य युग्म चुनिए। वन्य जीव अभयारण्य और वह कहाँ स्थित है? राज्य के नाम। थोडांतलाग नागालैंड क्या सही नहीं है। घाट प्रवाह कर्नाटक सही है। रातापानी मध्य प्रदेश सही है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश सही है। मानवीय क्रियाकल्पों के से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? राष्ट्रीय पार्क। मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? राष्ट्रीय पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी कथन सही है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं और तृतीयक उपभोक्ता उच्च मांसाहारी को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी कथन सही है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी को कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी को कहते हैं और तृतीयक उपभोक्ता उच्च मांसाहारी को कहते हैं। पर्यावरण संबंधी कानून प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना कब की गई है? 2010 में। पर्यावरण संबंधी कानून प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना कब की गई है? 2010 में। रेडियो लेरियन किस प्रकार की ऊर्जा है? सिलिका प्रधान। रेडियो लेरियन किस प्रकार की ऊर्जा है? सिलिका प्रधान। चैप्टर 16 विविध मिसलेनियस। निम्नलिखित में से किस संयंत्र द्वारा शक्ति तथा खाद्य दोनों प्राप्त हो सकते हैं? बायोगैस संयंत्र। निम्नलिखित में से किस संयंत्र द्वारा शक्ति तथा खाद्य दोनों प्राप्त हो सकते हैं? बायोगैस संयंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्षेत्र और उनके मुख्य संसाधन। कौन सा सही नहीं है? कक्ष वन संसाधन यह सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कक्ष वन संसाधन यह सही नहीं है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है?
पश्चिम बंगाल नहीं है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा है। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? वह भूचंबुकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? वह भूचंबुकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। देवदार मुख्यतः किन वनों में उगता पाया जाता है? अल्पाइन वन। देवदार मुख्यतः किन वनों में उगता पाया जाता है? अल्पाइन वन। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है कोलकाता में। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है कोलकाता में। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह कथन सही नहीं है। विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है। यह सही है। विश्व में रेशम का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह भी सही है। कोयले के उत्पादन में विश्व में भारत का 3य स्थान है। यह भी सही है। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सही नहीं है। विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है। यह सही है। विश्व में रेशम का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सही है। कोयले में उत्पादन में विश्व में भारत का 3य स्थान है। यह भी सही है। भारत का प्रथम तितली स्थान बटरफ्लाई पार्क कहां पर स्थित है? बन्नरघट्टा जीविका उद्यान, बेंगलुरु। भारत का प्रथम तितली स्थान बटरफ्लाई पार्क कहां स्थित है? बन्नरघट्टा जीविक उद्यान, बेंगलुरु। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल एवं असम में। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल एवं असम में। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है। यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? पेरियार में। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है। यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? पेरियार में। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बंगाल में। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कटक। यह सही नहीं है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर। यह सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, करनाल। सही है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, पणजी। सही है। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कटक। यह सही नहीं है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर। सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, करनाल। सही है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, पणजी। सही है। संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में किन राज्यों के मध्य स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। संघ शासित प्रदेश दादर व नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के मध्य स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। सुमेलित कीजिए। चलिए मिलान कर लेंगे। भूमिगत रेलवे, कलकाता। आम, रत्नागिरी। ताले, अलीगढ़। चावल, देहरादून। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सुमेलित कीजिए। भूमिगत रेलवे, कलकाता। आम, रत्नागिरी। ताले, अलीगढ़। चावल, देहरादून। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। पिंपरी संबंधित है पेनिसिलिन उद्योग से। पिंपरी संबंधित है पेनिसिलिन उद्योग से। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में कहां स्थित है? दार्जिलिंग। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में कहां स्थित है? दार्जिलिंग में। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है नागपुर। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है नागपुर में। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। गिर के शेरों के रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया है? पालपुर कुडुनो। गिर के शेरों के रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया है? पालपुर कुडुनो। भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था? कॉन्ट ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था? कॉन्ट ने।
हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खदानन में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? दलहन व मोटे अनाज का। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खदानन में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? दलहन व मोटे अनाज का। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? पुणे में। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? पुणे में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में एल्यूमिनियम कंपनी और सूची 2 में उनकी अवस्थिति दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बाल्को अवस्थित है कोरबा में, हिंडोल्को अवस्थित है रेणुकूट में, इंडियन एल्यूमिनियम अवस्थित है हीराकुंड में और नेशनल एल्यूमिनियम अवस्थित है कोरापुट में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में एल्यूमिनियम कंपनी दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी अवस्थिति दी गई है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बाल्को है अवस्थित है कोरबा में, हिंडाल्को अवस्थित है रेणुकूट में, इंडियन एल्यूमिनियम अवस्थित है हीराकुंड में और नेशनल एल्यूमिनियम अवस्थित है कोरापुट में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। काटो और जलाओ कृषि नाम दिया गया है स्थानांतरित कृषि को। काटो और जलाओ कृषि नाम दिया गया है स्थानांतरित कृषि को। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण, गोल्ड के लिए। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण यानी गोल्ड के लिए। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना और रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना और रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? उत्तर प्रदेश। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? बाघ का। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? बाघ का। चलिए अब हम लोग देखेंगे वर्ष 2019-21 में प्रदान किए गए प्रमुख जीआई टैग। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और वस्तु एक एक करके देखेंगे। जम्मू और कश्मीर के कश्मीरी केसर और गुच्छी यानी मशरूम को जीआई टैग प्राप्त हुआ। जम्मू एवं कश्मीर के कश्मीरी केसर और गुच्छी यानी मशरूम को जीआई टैग प्राप्त हुआ। हिमाचल प्रदेश के हिमाचली काला जीरा, चूली का तेल और काला जीरा को जीआई टैग प्राप्त हुआ। हिमाचल प्रदेश के हिमाचली काला जीरा, चूली का तेल और काला जीरा को जीआई टैग प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा का मूर्ति कला, रतौल आम, महोबा का पान और चुनार बलुआ पत्थर, इसे इन सभी को जीआई टैग मिला। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा मूर्ति कला, रतौल आम, महोबा का पान और चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गा और बालाघाट चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा और बालाघाट चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ। बिहार का सिलाव खाजा, शाही लीची, मखाना, जर्दालू आम, मधुबनी पेंटिंग और कतरनी चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ। बिहार के सिलाव खाजा, शाही लीची, मखाना, जर्दालू आम, मधुबनी पेंटिंग और कतरनी चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ। गुजरात के पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ। गुजरात के पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ के जीराफुल चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ के जीराफुल चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ। झारखंड के सोहराय कोहबर कला को जीआई टैग प्राप्त हुआ। झारखंड के सोहराय कोहबर कला को जीआई टैग प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के सांगली हल्दी, अल्फांसो आम, कोल्हापुरी चप्पल, वाडा कोलम चावल, सफेद प्याज, अलीबाग, इन सभी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के सांगली हल्दी, अल्फांसो यानी आम, कोल्हापुरी चप्पल, वाडा कोलम चावल, सफेद प्याज, अलीबाग, इन सभी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की ग्रीन एवं व्हाइट टी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की ग्रीन एवं व्हाइट टी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। कर्नाटक के कुर्ग, चिकमंगलूर तथा अरेबिका कॉफी, गुलबर्गा तूर दाल
और सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। कर्नाटक के कुर्ग, चिकमंगलूर तथा अरेबिका कॉफी, गुलबर्गा तूर दाल और सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। गोवा के खाजे जो मिठाई है, हरमल मिर्च, खोला मिर्च और मांडोली केला को जीआई टैग प्राप्त हुआ। गोवा के खाजे, हरमल मिर्च, खोला मिर्च, मांडोली केला को जीआई टैग प्राप्त हुआ। मणिपुर के ब्लैक राइस यानी चाकहाओ, हाथी मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग प्राप्त हुआ। मणिपुर के ब्लैक राइस, हाथी मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग प्राप्त हुआ। तमिलनाडु के केविलपट्टी कदलाई मिट्टी मूंगफली की कैंडी, करोड़ हल्दी, पलानी पंचमर्थ यानी प्रसाद, हिंडी गुल ताले, थमामपट्टी, कन्नगी शाड़ी, कन्याकुमारी लौंग, तिरुभुवनम सिल्क शाड़ी, कोडिकनाल मलाई पुंडू यानी लहसुन, नरसिंह पेट्टी नागस्वरम संगीत वाद्य यंत्र, तंजावर नीति वर्क्स और अरुम्बुर श्रीविल्लीपुत्र पलकोवा जो मिठाई है, कलमपुर कलमकारी पेंटिंग, इन सभी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। तमिलनाडु के, एक बार फिर से देख लीजिए, तमिलनाडु के केविलपट्टी कदलाई मितई मूंगफली की कैंडी, करोड़ हल्दी, पलानी पंचमृथम प्रसाद, हिंडगुल ताले, थमामपट्टी, कन्नगी शाड़ी, कन्याकुमारी लौंग, तिरुभुवनम सिल्क शाड़ी, कोडिकनाल मलाई पुंडू लहसुन, नरसिंह पेट्टई नागस्वरम संगीत वाद्य यंत्र, तंजावुर नेति वर्क्स और अरुम्बुर श्रीविल्लीपुतुर पलकोवा जो मिठाई है और कलमपुर कलमकारी पेंटिंग, इन सभी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। केरल के तिरुड़ पान का पत्ता, मरयूर गुड़, वायनाड रोबस्टा कॉफी, कुट्टी अट्टूर आम या एड्यूर मिर्च, इन सभी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। केरल के तिरुड़ पान का पत्ता, मरयूर गुड़, वायनाड रोबस्टा कॉफी, कुट्टी अट्टूर आम, एड्यूर मिर्च, इन सभी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। असम के काजी नेमू जो नींबू, तेजपुर लीची, बैक्सॉल चावल, जुड़ीमा वाइन राइस, इन सभी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। असम के काजी नेमू, तेजपुर लीची, बैक्सॉल चावल और जुड़ीमा वाइन राइस को जीआई टैग प्राप्त हुआ। तेलंगाना के तेलिया रुमाल और आदिलाबाद डोकरा मेटल क्राफ्ट, इन सभी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। तेलंगाना के तेलिया रुमाल और आदिलाबाद डोकरा जो मेटल क्राफ्ट है, जीआई टैग प्राप्त हुआ। अरुणाचल प्रदेश के ईटू मिश्मी कपड़ा को जीआई टैग प्राप्त हुआ। अरुणाचल प्रदेश के ईटू मिश्मी कपड़ा को जीआई टैग प्राप्त हुआ। मिजोरम के पांडुम शॉल, न्यूगोथे शॉल, हमराम शॉल, तावलोपुआन शॉल, मिजो पुआनचेई शॉल को जीआई टैग प्राप्त हुआ। मिजोरम के पांडुम शॉल, नगेथे जो शॉल है, हमराम शॉल, नावलोपुआन शॉल, मिजो पुआनचेई शॉल को जीआई टैग प्राप्त हुआ। ओडिशा के ओडिशा रसगुल्ला और कंधमाल हल्दी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। ओडिशा के ओडिशा रसगुल्ला और कंधमाल हल्दी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। सिक्किम के डाले खुरसानी मिर्च को जीआई टैग प्राप्त हुआ। सिक्किम के डाले खुरसानी मिर्च को जीआई टैग प्राप्त हुआ। राजस्थान के खिजुड़िया की मिठाई और सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। राजस्थान के खिजुड़िया की मिठाई और सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्राप्त हुआ।